अस्सलाम वालेकुम। पिवट टेबल सीरीज के इस लेक्चर में हम क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम और रो आइटम सीखेंगे। एक्सेल के अंदर क्रिएट सेट बेस्ड ऑन रो और कॉलम आइटम्स हमारे पास पिवट टेबल के अंदर आता है। तो उसके लिए हमें पिवट टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो इस टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, इंसर्ट के अंदर इसके ऊपर पिवट टेबल। मैं जैसे इसके ऊपर ओके करता हूँ तो ये पिवट टेबल का हमारे पास टेबल ये आ गया है। यहाँ से मैं कोई और टेबल देखता हूँ, हमारे पास और भी पड़े हैं प्रोडक्ट सेल का। मैं यहाँ से प्रोडक्ट एक लेता हूँ, कैटेगरी हो गया, कैटेगरी आ गया। और सेल से मैं करता हूँ ये। तो ये चीज़ें हमारे पास एक पिवट टेबल बन गया है। और ये पिवट टेबल के अंदर अगर हम फिर आते हैं पिवट टेबल एनालाइज के अंदर, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक अब शुरू हो रहा है। और यहाँ पे क्या पड़ा है, क्रिएट सेट बेस्ड ऑन रो आइटम्स, क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम आइटम्स और मैनेज सेट्स। ये तीनों चीजें हम सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आप पहली दफा इसको करते हो, पहली दफा यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो या ओपन करते हो, तो ये चीजें आपको हिडन नजर आएंगे। जिस तरह ये ऊपर वाला हिडन है, तो ये हिडन आप किस तरह खत्म करेंगे ताकि एक्टिव हो जाए और आप इसके ऊपर अपना काम करें। तो उसके लिए जरूरी है आपका ये जो डेटा या टेबल जो है वो डेटा मॉडल के अंदर ऐड करेंगे। ये मेरा तो इसलिए डायरेक्ट आ गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेबल जो है वो डेटा मॉडल के अंदर ऐड कर दिया था। तो आपका पहली दफा ये नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह पर आपने सेट करना है इसको। ओके, तो आपके पास कोई भी टेबल है, मेरे पास ये तीन टेबल है, प्रोडक्ट का, कस्टमर का, सेल्स का। ये तीनों की तरह यहाँ बस मैंने रिलेशनशिप बनाया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई भी टेबल के अंदर आप क्लिक कर दो, तो टेबल के अंदर पर क्लिक, और यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। यानी ये टेबल या ये जो डेटा जो है ये डेटा मॉडल के अंदर ऐड कर दे। डेटा मॉडल क्या चीज होती है और इसके फवायद क्या होती है वो हम वगैरह थ्योरी के अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे डेटा मॉडल के अंदर। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा दिखाता हूँ इसको कि ये इस तरह होता है। तो इस पे चेक करो, ओके हो गया। और मैं जैसे इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट टेबल आप ले सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है सबको। आप इस तरह सब टेबल को ऐड कर सकते हैं या एक एक को भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी डेटा लेता हूँ, ये हो गया। और ये इसका सेल हो गया। तो मैं इसके अंदर अब क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये जो ऑप्शंस है वो ओपन हो जाएंगे। अभी ये कॉलम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉलम के लिए हमारे पास डेटा ही कम है, ज़्यादा नहीं है। उसके लिए अगर आप डेटा ज़्यादा करते हो तो फिर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई सा भी करता हूँ रीजन, तो अभी मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखो कॉलम भी ओपन हो गया और बकाया सारी चीज़ें जो है वो ओपन हो गए। तो आपको नजर आ गया जैसे हमने कॉलम के अंदर अपना फील्ड डाल दिया तो वहाँ से हमारा ये ऑप्शंस भी एक्टिव हो गए, ये तीनों। अब आते हैं हम इसका डेटा मॉडल पे और थोड़ा थ्योरी इसका पढ़ेंगे, उसके बाद ये हम काम करेंगे। थ्योरेटिकल जो काम होता है वो बहुत निहायत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। प्रैक्टिकल ज़रूरी है लेकिन उससे पहले आपको उस चीज़ का आना ज़रूरी है। तो थ्योरी हम साथ साथ में प्रैक्टिकल काम के साथ साथ थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए काम में आसानी हो। आते हैं यहाँ थ्योरी पे। थ्योरी सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है ओके, क्रिएट सेट बेस्ड ऑन रो आइटम्स। सेट क्या होता है? सेट दरअसल एक कस्टम ग्रुप होता है आइटम्स का। सेट क्या होता है, मतलब कोई कुछ आइटम्स हमारे पास है उसको हम आपस में एक सेट जिसका बनाते हैं तो उसको हम सेट ही कहते हैं। ग्रुप ऑफ आइटम्स, सिंपल, इसको सेट कहते हैं। और एक्सेल में इसको हम फिर एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ जो है मेल स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, या सेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हैं जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो लिखा है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ABCD प्रोडक्ट्स हैं, और मैं उसका सेट बनाता हूँ, A और C का अपना सेट बनाता हूँ और B और D का अपना सेट बनाता हूँ। तो ये दरअसल हम इसका सेट बना सकते हैं। सेट के अंदर भी फिर हमने जैसे कि देखा था कि दो सेट्स हो सकते हैं, कॉलम बेस भी होता है और रो बेस भी होता है। ये तो रो बेस पे और ये कॉलम दोनों एक ही चीज़ है। रो क्या होता है,
1 2 3 अगर कुछ आप रोज ऐड करते हैं तो रो बेस पे कर सकते हैं, कॉलम कॉलम पे। फॉर एग्जांपल मैं इस पे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है ये रो यहाँ से हटाता हूँ, कस्टमर आईडी डालता हूँ। यहाँ से आपको नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक ये सेट 1 हो गया, 6 से 10 तक सेट 2 हो गया और 11 से 15 तक सेट 3 हो गया, यानी सेट 1 सेट 2 सेट 3। तो ये हम रो पे बना रहे हैं। अभी आप कहोगे कि ये तो कॉलम है लेकिन इस कॉलम के अंदर चेंजेस जो आ रहे हैं वो रो के अंदर आ रहे हैं, रो 1 2 3 4 5 यहाँ पे चेंजेस हो रही है। तो अगर आपने यहाँ पे सेट बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं, जिस तरह मैं भी यहाँ से बनाऊंगा रो पे, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सब ऑलरेडी 15 तक जो है वो बन गया है। मैं 15 का तो सेट नहीं बनाऊंगा, मैं तो 5 तक का सेट बनाऊंगा। तो ये जितने भी है ये सारे मैं डिलीट करूंगा। जहाँ से आपने डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट डिलीट डिलीट, यहाँ से आ रहा हूँ और 1 से लेकर 5 तक इसको मैं छोड़ता हूँ। मैं ऐड भी कर सकता हूँ रो को, 6 नंबर रो ऐड हो गया, डिलीट हो गया। 5 को कॉपी कर सकता हूँ, नीचे दोबारा कॉपी हो गया, या 5 को ऊपर लेके जा सकता हूँ या नीचे लेके आ सकता हूँ। तो ये सब एक साथ यहाँ पे सेट को नाम दे सकते हो, आप कोई भी नाम दे सकते हो। सेट 1 to 5 लिखता हूँ मैं, सेट 1 5, ये हमारे पास एक सेट हो गया। इसके साथ जो नीचे आ रहा है ये दो ऑप्शन जो है, डिस्प्ले आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट लेवल एंड सेपरेट फील्ड्स। ये कभी कभी हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 मतलब रीजन है, रीजन के अंदर कंट्री है, कंट्री के अंदर सिटी है, तो मतलब रीजन का अपना एक लिस्ट बन जाए। जैसे मैं रीजन को क्लोज करता हूँ तो उसके अंदर जो सब कुछ चीज़ें वो क्लोज हो जाए। अगर पे रीजन के अंदर मैं कंट्रीज को ओपन करूँ तो कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज ओपन हो जाए और हर कंट्री के अंदर फिर जो है सिटीज आ जाए। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है उसको वो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करता हूँ तो पाकिस्तान क्लोज हो जाएगा, उसके अंदर जितनी भी सिटीज है। फिर क्लिक करता हूँ फिर ओपन हो जाएगा। एक किस्म का हायरार्किकल का होता है। यहाँ से मैं आपको थियोरेटिकल समझाता हूँ। तो ये रो आइटम्स और कॉलम आइटम्स आपको समझ आ गया कि रो अगर है तो रो पे आप सेट बना सकते हो, अगर कॉलम है तो आप कॉलम पे बना सकते हो। जिस तरह के मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल ईस्ट और साउथ का अपना सेट बनाना चाहता हूँ मैं और नॉर्थ और वेस्ट का अपना सेट बनाना चाहता हूँ, तो ये कॉलम पे हो गया और ये जो है ये रो पे हो गया। ये तो मैं बना के बनाऊंगा लेकिन पहले इस पर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे नीचे में आता हूँ, यहाँ पे है यहाँ डिस्प्ले आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट लेवल एंड सेपरेट फील्ड। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि डिस्प्ले आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट लेवल एंड सेपरेट फील्ड्स। ये जो है ओलेप या हायरार्किकल डेटा है। ओलेप या हायरार्किकल डेटा वो होता है जो मतलब एक ऊपर से नीचे आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास है रीजन, रीजन के अंदर कंट्रीज साउथ नॉर्थ वेस्ट, चार किस्म के हमारे पास अगर रीजन है तो उसके अंदर फिर कंट्रीज, साउथ में कौन सी कंट्रीज है, वेस्ट में कौन से, ईस्ट में कौन से, फिर हर कंट्री के अंदर कौन कौन सी सिटीज है। तो एक्सेल रीजन्स कंट्री सिटी एक सेपरेट पिवट टेबल फील्ड या कॉलम में ऐड करेगा ताकि आप उसको आसानी से एक्सपेंड या कोलैप्स कर सकें। अगर ये अनचेक हुआ तो ये सब एक ही फील्ड के अंदर आ जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको एक फील्ड के अंदर चाहिए तो अनचेक कर दो, अगर आपको अलग अलग चाहिए, रीजन अलग एक किस्म का हो, कंट्री का अलग कलम हो, सिटी का अलग हो, तो फिर आप उसको चेक लगाए। तो ये इसके लिए यूज होता है। तो मैं फिलहाल लगाता हूँ बस, कोई बल्कि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई वो हायरार्किकल डेटा ये है ही नहीं, कोई इशू नहीं करता। नीचे से रिप्लेस फील्ड्स करंटली इन द रो एरिया विद न्यू सेट। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है नॉर्मली पिवट टेबल जो है वो रोज ऑलरेडी सेम फील्ड के अंदर डालते हैं, यानी सेम जो फील्ड है उसी के अंदर मतलब रोज ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रोज 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर ये सेट 1 पे डाल देगा, सेट 2, फिर सेट 3। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ये रिप्लेस कर दे, ये 1 2 3 4 5 जो है ये रिप्लेस हो जाए, उसके अंदर वो सेट 1 और सेट 2 ये आ जाए, उसके लिए हम रिप्लेस डालते हैं। तो आपकी मर्जी, रिप्लेस करते हो नहीं रिप्लेस करते, बल्कि अच्छा है आप रिप्लेस चेक लगना चाहिए उसको, तो वो उसके लिए हम यूज करते हैं। हम इसको रिप्लेस पे सेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास कस्टमर आईडी ऑलरेडी रोज के अंदर है, यानी कस्टमर नंबर 1 2 3 रोज के अंदर है। अब 1 2 3 4 5 है, तो ये तो एक दफा आया हुआ है हमारे पास। अगर ये सेट भी इसके अंदर लेके आऊं तो मसला क्या बन गया कि ये 1 से 5 तक भी है इसमें, और ये मेरा सेट जो इसके अंदर आता है वो भी आ जाएगा, तो डुप्लीकेट हो जाएगा ये तो उस वजह से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एडिट एमडीएक्स पे हम थोड़ी देर बाद, बल्कि अभी आते हैं। एमडीएक्स जो हमारे पास है, ये जो है ये एक अलग ही लैंग्वेज है हमारे पास, बल्कि मैं यहाँ पे आता हूँ एडिट एमडीएक्स। एडिट एमडीएक्स जैसे कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है एडिट एमडीएक्स। एडिट एमडीएक्स जो हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशंस। मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशन असल में हमारे पास एक क्वेरी लैंग्वेज है जो कि ओलेप डेटाबेसेस के अंदर यूज होता है। अच्छा, ओलेप डेटाबेसेस क्या होता है? ये हमारे पास ये एमडीएक्स सेम एसक्यूएल की तरह है। एसक्यूएल आप लोगों को पता होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होता है, यानी जो टेबल्स के ऊपर काम कर सकता है, यानी 2 डायमेंशन पे ये काम करता है, रो और कॉलम के अंदर। लेकिन कभी कभी हमारे पास इस तरह टेबल्स आते हैं जो 2 डायमेंशनल नहीं होते, रो कॉलम पे सिर्फ वो डेटा नहीं स्टोर करते, वो 3 डायमेंशन होते हैं, क्यूब के फॉर्म में होते हैं। क्यूब फॉर्म कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेटा यहाँ पे आपको नजर आता है, ये आपको नजर आ रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये तो हमारे पास पड़ा हुआ था किस चीज के अंदर? कॉलम के अंदर। तो ये तो कॉलम हो गया, और ये डेटा जो पड़ा हुआ था, इसके ऊपर करता हूँ, ये डेटा जो पड़ा हुआ था वो तो रो के अंदर पड़ा हुआ था। तो टेबल का डिफिनेशन जो है रो और कॉलम, तो टेबल के अंदर एक तीसरा चीज भी आ रहा है, वैल्यू का, यानी थर्ड डायमेंशन इसके अंदर आ रहा है, वैल्यू। रो कॉलम और वैल्यू। तो एसक्यूएल जो है, यानी डेटाबेस जो है, वो 2 डायमेंशंस पे काम नहीं करते, 3 डायमेंशन पे काम नहीं कर सकते। तो 3 डायमेंशंस डेटा के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज यूज होता है उसको कहते हैं एमडीएक्स लैंग्वेज, मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशंस। तो मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशन जो है ये भी क्वेरी लैंग्वेज है जो ओलेप्स डेटाबेसेस के अंदर यूज होता है। अच्छा, ये एसक्यूएल की तरह जिस तरह हम टेबल के लिए यूज करते हैं, ये सेम क्यूब्स के लिए यूज हो जाता है। क्यूब क्या होता है? जिसका मल्टी डायमेंशन डेटा होता है। तो इसके अंदर आप अपना क्वेरी मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिस तरह अगर आपको चाहिए कि मतलब कस्टमर 1 2 3 हमारे पास आ जाए टेबल के अंदर, तो आप टेबल से कस्टमर आईडी रो के अंदर, कस्टमर आईडी कॉलम के अंदर कस्टमर 1 आप ले सकते हो रो के अंदर उसमें। तो ये इसका अपना क्वेरी लैंग्वेज है, मैं खुद इसको अभी सीख रहा हूँ। आई होप इस पे फिर अपना ही सीरीज हम करेंगे, क्योंकि ये अपना एक बड़ा लैंग्वेज है। तो ये अभी इस टॉपिक में हम तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन आपको अभी इसका समझ आएगा कि ये एसक्यूएल की तरह एक लैंग्वेज है। जिस तरह अभी एसक्यूएल अगर आता तो हम इस एक्सेल में एसक्यूएल नहीं कवर कर सकते, वो तो अलग ही एक लैंग्वेज है। तो सेम उस तरह एमडीएक्स भी अलग ही एक लैंग्वेज है जो कि मल्टी डायमेंशनल या क्यूब्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर फिर हम आते हैं नेक्स्ट। अगर मैं इसके ये अभी 5 रोज हमने लिए। अब अगर चाहते हो कि मतलब इस लैंग्वेज में हम किस तरह इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह लिखते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर है, प्रोडक्ट है और सेल्स है, 3 टेबल्स आ रहे हैं, तीनों खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि 3 डेटा यहाँ पे आए, कस्टमर से कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी के अंदर कस्टमर 1, फिर कस्टमर से कस्टमर आईडी के अंदर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4, कस्टमर 5। ये इनसे डेटा हमारे पास आया हुआ है। अगर ये क्वेरी आपने सही लिखा है तो इसको टेस्ट करो, टेस्ट सक्सेसफुल है तो आपकी क्वेरी ठीक है। अगर आपने इसको कुछ छेड़छाड़ किए तो ये आपको कहेगा कि क्वेरी गलत है। तो यहाँ से आप ये क्वेरी भी बना सकते हो। ये सेम वही चीज़ है कि सेपरेट लेवल में आ जाए या कैलकुलेट करें, इसको साथ साथ में अपडेट करें और ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट से रिमूव हो जाए। ये इसके अंदर यहाँ इसको वही सेम नाम दे सकते हो। फंक्शन इसके अंदर फार्मूला जो है ये डेटा के लिए या सेट्स के लिए, स्टैटिस्टिक टाइम के लिए, या ये सारे फार्मूले आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये आप एमडीएक्स का अपने फार्मूलेज हैं।
ये इसके फार्मूलाज है। इसके अंदर यूजर इंटरफेस के लिए अपने फार्मूलाज है, वैल्यूज के लिए फिर अपना है। तो बहुत सारा इसमें काम है, लेकिन ये अभी मैं खुद भी इसको सीख रहा हूँ और इसको हम अपने इस पे एक सीरीज करेंगे। ये मतलब एक्सेल के अंदर हम नहीं कर सकते, एक्सेल से अलग हट के हम इसके लिए एक सीरीज सीखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगा, ये और जगह पे भी आप लोगों के काम आएगा अगर ये आप सीख ले तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आपने सिर्फ मैंने दिखाना था कि ये जगह इसमें पड़े हैं, ये है। अभी आप लोग बिल्कुल मत समझना कि ये मैंने नहीं सिखाया, ये मैं इसके अंदर सिखा ही नहीं सकता, ये अलग ही चीज़ है। ये इस पे अलग मतलब अपने एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ से हमारे पास 5 रोज का एक सेट बन गया। मैं ओके करता हूँ और ये रहा हमारा एक सेट बन गया यहाँ पे। अच्छा, हम अपना सेट देखते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रीजन के अंदर सेट 1 से 5। तब देखो क्या नजर आ रहा है, अगर ये चेक लगा हुआ है तो क्यों है 1 to 5, क्योंकि यहाँ पे ये ऑन है। अगर मैं ऑफ करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल दूँ तो ये देखो 1 से सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं सेट भी इसके अंदर डाल दूँ तो इसके अंदर मसला आ रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि रिप्लेस कर दे। अगर हमने रिप्लेस का ना कर नहीं कहते, जिस तरह हमने पहले कहा था कि रिप्लेस से ये रिप्लेस हो जाता है ये वाला ऑप्शन, तो इसलिए तो इसने ये रिप्लेस भी कर दिया है। इस तरह हम शीट 2 बना सकते हैं इसके अंदर। मैं इसका एक शीट 2 बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये लेके ओके शीट 2 पे क्लिक करता हूँ और ये सब चीज़ें मैं पहला 1 2 3 4 और 5 तक देता और नीचे जो 11 है इसको डिलीट करूँगा। तो 6 से 10 तक इसका मैं अलग सेट बनाऊंगा और इसको मैं कहूँगा सेट 1 से 5 तक, 6 से 10 का मैं करता हूँ। वही चीज़ रिप्लेस करते हैं तो वो साथ में जो डेटा पहले से है वो रिप्लेस होगा। ओके करता हूँ, ये वही एम्प्टी एक्सेस का है, इसका फिर ये वही कोड आता है। मैं इसके ऊपर करता हूँ तो ये कोड नज़र आएगा आपको। तो ओके कर दिया मैंने और ये सेट 2 आ गया। देखो अब देखना यहाँ पे मैं इसको कर दिया, अब सेट 1 आ गया, पहले वाला रिप्लेस हो गया और सेट 2 आ गया, दूसरा वाला रिप्लेस हो गया क्योंकि रिप्लेस का हमने कहा था इसको। तो आई होप इसकी समझ आ गई आपको। इस तरह सेम हम दूसरा भी काम कर सकते हैं। रीजन ठीक है, यहाँ पे मैं रीजन बल्कि नहीं, रीजन यहाँ पे चाहिए और कस्टमर आईडी में यहाँ पे करता हूँ। ओके, अब रीजन मैं चाहता हूँ कि ईस्ट और वेस्ट का अपना एक ग्रुप हो और नॉर्थ और साउथ का अपना एक ग्रुप हो। तो इसको हम करेंगे कॉलम के साथ। अब यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, मैं ईस्ट नॉर्थ डिलीट करूंगा और साउथ भी डिलीट करूंगा और ये ऑल जो है इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं। तो ईस्ट और वेस्ट का अपना एक ग्रुप हो गया और मैं इस दफा रिप्लेस नहीं करता और इस तरह एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा मैं कॉलम के बेस पे, ईस्ट भी डिलीट और वेस्ट भी डिलीट और ये दोनों का नॉर्थ साउथ करता हूँ और इसके भी मैं रिप्लेस हटाता हूँ। ओके ओके, अब करता मैं क्या हूँ कि कस्टमर आईडी हटाता हूँ, ये ईस्ट का मैंने कर ये ईस्ट और वेस्ट का ये रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है कि ईस्ट से इतना पेमेंट आ गया और वेस्ट से इतना, ये ग्रुप है हमारे पास। और नॉर्थ और साउथ का ये मेरे करता हूँ रिप्लेस, नॉर्थ और साउथ का हमारे पास ये आ रहा है। तो आई होप कि इसकी समझ आ गई आपको। इस तरह अगर मैं सॉरी जीरो के अंदर यहाँ पे अगर मैं यहाँ मैनेज पे आता हूँ तो मैनेज के अंदर ये देखो सारे जो ग्रुप्स मैंने बनाए हैं वही पड़े हैं, सेट 1 to 5 6 to 10 नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट। नहीं, अभी सेम वही चीज़ है, रो आइटम या रो कॉलम या क्रिएट इंडेक्स, वही जो एसक्यूएल की तरह हमारे पास एक लैंग्वेज है। तो वो सी भी आप बना सकते हो या इसको एडिट कर सकते हो आप, कोई गलती हुई है इसके अंदर तो आप इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कोई रो ऐड कर सकते हो।
डिलीट यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमारा पढ़े मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये होप ये इन तीनों चीज़ों की समझ आ गई आपको। इस लेक्चर में हमने ये तीनों कवर कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ओलिप्स टूल सीखेंगे। ओलिप्स टूल जो है वो यहाँ से थोड़ा मैं आपको दिखाता भी हूँ। ओलिप्स टूल्स क्या होता है यहाँ से। अच्छा आई थिंक ओलिप्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। देखता हूँ यहाँ पे अगर है तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सिर्फ एक चीज़ हम मैं भूल गया था, अभी हमें वो करूँगा डेटा मॉडल। वैसे डेटा मॉडल तो हमारा आगे पूरा इसमें टॉपिक्स है, और जैसे मतलब हमारे पास आ रहा है पावर पॉइंट के अंदर डेटा मॉडल यहाँ पर भी है। मेन टॉपिक यहाँ पे इसका डेटा के अंदर यहाँ पर भी है। यहाँ पे डेटा मॉडल देखिए यहाँ पे नजर जा रहा है, लिखा है यहाँ पे बड़ा सा लिखा है डेटा मॉडल। तो ये तो हम यहाँ से सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से जिस तरह हमने ऐड कर दिया था तो उसका सिर्फ हम थोड़ा सा थ्योरी करते हैं। उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा मैंने आगे कर पीछे कर दिया है, लेकिन चलो अभी करते हैं इसको। तो डेटा मॉडल के अंदर हम जब भी कोई डेटा या रेंज, अच्छा डेटा मॉडल के अंदर हम टेबल ऐड कर सकते हैं या कोई रेंज ऐड कर सकते हैं। टेबल जिस तरह हमारे पास ये टेबल है, और रेंज जो होता है कि सिर्फ डेटा होता है और उसका एक हमने यहाँ नाम दिया होता है। तो अगर जिसका नाम हो और एक रेंज हो तो उसको हम डायरेक्ट मॉडल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्लिक करें, इंसर्ट के अंदर जाओ पे और टेबल, और वही चीज़ जो ऐड दिस डेटा द डेटा मॉडल पे चेक करो और वो डेटा मॉडल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आई होप इसकी समझ आ गई कि कैसे हम ऐड करते हैं। अब जो है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, पता नहीं हाँ यहाँ पे। तो अब एक्सेल के अंदर डेटा मॉडल है क्या चीज़, ये दरअसल एक्सेल के अंदर एक डेटाबेस होता है। अभी एक्सेल खुद तो मोस्टली आप समझ रहे होंगे कि एक्सेल के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। नहीं, एक्सेल जस्ट एक कैलकुलेटर और एक एनालिसिस के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ये एक डेटाबेस नहीं है, क्योंकि इसमें हम मोस्टली 10,48,000 समथिंग रिकॉर्ड जो है वो सेव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टेबल के अंदर रिकॉर्ड हम नहीं सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास तो मिलियंस और करोड़ों रिकॉर्ड्स होते हैं। एक छोटी सी दुकान की भी लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो फिर एक बड़े टेबल्स में नहीं आ सकता एक्सेल के अंदर। तो उसके लिए फिर हम एक जो डेटा होता है डेटा मॉडल के अंदर डालते हैं। डेटा मॉडल के अंदर जो डेटा हम डालते हैं उसका ये फायदा होता है कि उसमें हम फिर आप लाखों करोड़ों रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं, और दूसरा ये कि वो स्पीड अप कर सकते हैं उसको, मतलब उसको तेज करते हैं। एक फार्मूला है, कम्प्लेक्स फार्मूलाज है, वो एक्सेल के अंदर अगर आप उसको रन करते हो, फॉर एग्जांपल 9 लाख रिकॉर्ड्स के ऊपर, तो वो टाइम लेता है, लोडिंग करता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप डेटा मॉडल के अंदर अप्लाई करते हो तो वहाँ पे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये हम आगे आप बाकायदा इसके ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इसका समझ आना चाहिए। तो डेटा मॉडल एक स्टोरेज के तौर पर काम करता है। हम इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। हद तक कि एक्सेल में कितने का हमारे पास हम कितना रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ये चाहता हूँ 10,48,576 रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन रिकॉर्ड अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो फिर हम डेटा मॉडल के अंदर, क्योंकि मोस्ट डेटा जो होता है वो डेटाबेसेस से आता है, एसक्यूएल डेटाबेसेस का जो होता है वहाँ से डेटा आता है। तो अगर एक्सेल के अंदर हमने उसके ऊपर एनालिसिस करनी है, यहाँ पे लेके आना है, तो ये शीट के अंदर नहीं आ सकता। उसके लिए आपने उसको फिर डेटा मॉडल के अंदर लेके आना है। डेटा मॉडल कहाँ पे आता है? डेटा मॉडल दरअसल पावर पिवट का एक स्पेशल टॉपिक है, उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, डेटा मॉडल के अंदर हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिस तरह भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। 3 टेबल है मेरे पास। प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के अंदर ये रिकॉर्ड है। कस्टमर्स, कस्टमर के अंदर ये रिकॉर्ड है। मेरे ऊपर जाता है, कस्टमर्स के अंदर ये रिकॉर्ड है, और सेल्स के अंदर ये रिकॉर्ड है। अब इन तीनों को दरअसल अगर जिस तरह ये डेटा नजर आ रहा है, तो अगर इसके अंदर रिलेशनशिप ना होता तो ये इस तरह नजर ना आता, ये कुछ और तरीके से नजर आता। और कुछ और तरीका कौन सा है? यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टेबल के अंदर हमारे पास, बल्कि यहाँ कहीं पे रिलेशनशिप, ओके वो चलो यहाँ पर है, वो बाद में हम कर लेंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप पड़ा है, ये रहा। तो ये 2 रिलेशनशिप बने हैं। देखो मैं यहाँ से कोई एक डिलीट करता हूँ, क्या होता है? डिलीट हो गया।
और अब देखना मसला क्या बन गया, तो नजर आ रहा है मसला सब सेम सा हो गया। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप खराब हो गया, तीनों टेबल आपस में अब सही से काम नहीं कर रहे। मैं फिर से बनाऊंगा, ये फिर से कौन सा रिलेशनशिप था, सेल्स और प्रोडक्ट का। तो एक नया बनाऊंगा सेल्स और प्रोडक्ट का, कस्टमर और सेल का बनाऊंगा। तो सेल, सेल के अंदर कस्टमर आईडी और कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी खुद ब खुद ठीक हो गया, और ये रिकॉर्ड देखा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप बन गया। तो ये रिलेशनशिप जो है ये भी डेटा मॉडल के साथ यहाँ पे आ रहा है, देखो इसके साथ नजदीक गया, और सेम यहाँ पावर पिवट के अंदर भी डेटा मॉडल के साथ ही यहाँ पे आपका रिलेशनशिप का ही आइकन है, यहाँ के ऊपर लिखा है डिक्ट रिलेशनशिप। तो ये डेटा मॉडल के अंदर हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिस तरह हम एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर बनाते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के हेल्प के साथ। ये सेम नीचे मैंने और भी एक्सप्लेन किया, ये सारे फाइल्स वगैरह आपको नीचे का लिंक इसका मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो ये डेटा मॉडल जो है पावर पिवट के अंदर आता है, और इसके अंदर डेटा मॉडल के अंदर अपना लैंग्वेज पेर यूज होता है, डेक्स लैंग्वेज। ये फिर जिस तरह के हमने अभी डेक्स का पढ़ लिया था, सेम इससे कोई ये दूसरा लैंग्वेज है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हमने आगे इसको देखना है। अच्छा, नीचे पर आता है ये, इसके अंदर हम सेट्स बना सकते हैं, जो कि हमारा टॉपिक आज का था और हमने कर दिया। तो आई होप आज का टॉपिक कवर हो गया है। पिवट टेबल एनालाइज के अंदर हमने कवर कर दिया क्रिएट सेट बेस्ड ऑन रो आइटम्स और कॉलम आइटम्स, और इसको इन दोनों को मैनेज करना। तो इसके अंदर ये जो चीज़ है, एक और चीज़ जो हमने वो देखा वो एमडेक्स था। एमडेक्स आप थोड़ा खुद यूट्यूब पे और सर्च करें, मे भी किसी और ने इसका अपना ही कोई प्लेलिस्ट बनाया होगा, वो तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, या मैं खुद भी सीख रहा हूँ, जब मैं सीखूंगा तो मैं इसको भी पढ़ा दूंगा आपको। तो आई होप अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।